नमस्कार दोस्तों, आप सबने वक्फ बोर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा ट्रस्ट है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और लाखों एकड़ की जमीनें शामिल हैं। लेकिन कई सालों से इन संपत्तियों के गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और सरकारी हस्तक्षेप की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया कानून बनाया, वक्फ अधिनियम 2025। इस नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और पारदर्शी बनाना था। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिनमें सरकार को इन संपत्तियों पर और भी ज्यादा अधिकार मिल गए। पुराना कानून कहता था कि वक्फ की संपत्तियां समुदाय के नियंत्रण में रहेगी, लेकिन नया कानून कहता है कि अगर किसी संपत्ति पर विवाद है तो सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती है और यहाँ तक कि उसे अपने कब्जे में भी ले सकती है। यही वह बात है जिस पर बवाल शुरू हुआ। कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह कानून संविधान के 3 बड़े सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा, समानता का अधिकार। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए तब तक इस कानून पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है। इसका मतलब है कि जब तक यह साबित न हो जाए कि कानून असंवैधानिक है, तब तक इसे लागू माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून पर रोक लगाने के लिए बहुत ठोस आधार होने चाहिए और इस मामले में उन्हें ऐसे कोई अधिकार नहीं मिले। तो अब क्या होगा? कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये संभव है कि भविष्य में कोर्ट कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दे, लेकिन अभी के लिए यह कानून लागू रहेगा और सरकार इसके तहत काम करती रहेगी। यह मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, जहां धर्म, राजनीति और कानून एक साथ मिल रहे हैं। आपका इस विषय में क्या ख्याल है? हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।